फॉर्मेट, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट बीइंग वेरी फ्रैंक बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए गए जेईई में। ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशंस एक्सप्लोर की गई हैं, पर जो फॉर्मेट है वो ज्यादातर अलजेब्राइक ही एक्सप्लोर किए गए हैं। स्टिल जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उनको आपको देख लेना चाहिए। पहली बात तो नीचे लीनियर है साइन कॉस में, ऊपर वह तो कुछ भी हो, सवाल ऐसा आएगा कि वो डुएबल होगा, बट चलो ऊपर टैन की टर्म्स में कुछ आ सकता है, बट मेन कंसेप्ट इज डिनोमिनेटर इज लीनियर इन साइन एंड कॉस। ऐसे सवाल में ये साइन कॉस जो होते हैं उनको टैन में तोड़ा जाता है, इस तरह से डबल एंगल फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, एंड देन हम tan x/2 को t पुट कर देते हैं। ऐसा करते ही सवाल एक अच्छे अलजेब्राइक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा फॉर्मेट? वही वाला लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, 1 बाय क्वाड्रेटिक। देखो चीजें फाइनली अलजेब्राइक फॉर्मेट में ही जाएंगी। आपको अलजेब्राइक फॉर्मेट अपने बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं, वहां पे कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। तो ये फॉर्मेट ऐसा करते ही अलजेब्राइक में कन्वर्ट होगा और वो आपको आता है। सेकेंड फॉर्मेट इज Can you tell if this was लीनियर बाय लीनियर, पर यहां पे कांस्टेंट नहीं है। एक फॉर्मेट वो भी होता है जब यहां पे कांस्टेंट आ जाते हैं, बट वो जेईई मेन के लिए आपको नहीं करना। जब यहां कांस्टेंट नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मेट, उसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर को लिखते हैं लैम्डा टाइम डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने इसको एक्सप्रेस कर देना है लैम्डा टाइम डिनोमिनेटर a cos x प्लस b sin x प्लस म्यू टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि -a sin x प्लस b cos x। एंड लेट मी टेल यू, आपके अपने अपने तरीके हो सकते हैं लैम्डा म्यू निकालने के। कोई कोफिशिएंट कंपेयर करता है, कोई कुछ करता है, सब ठीक है। आप एक तरीका फिक्स कर लीजिएगा। आप कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं साइन और कॉस के, या एक्स को कुछ पुट करके दो इक्वेशन बना सकते हैं। एक्स को 0 पुट करिए एक इक्वेशन, एक्स को 90 डिग्री पुट करिए दूसरी इक्वेशन, दो अननोन लैम्डा म्यू, दो इक्वेशन लैम्डा म्यू आ गए। जैसे ये मिला बेटा, दिस अपॉन दिस तो कट गया, एंड दिस अपॉन दिस इज f डैश बाय f, और उसका इंटीग्रल आपको डायरेक्टली आता है ln ऑफ मॉड f। इस तरह से इसको करना है। थर्ड इज इवन पावर्स ऑफ साइन एंड कॉस। इवन पावर ऑफ साइन एंड कॉस, आई वुड से इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। ऐसा नहीं कहूंगा कि जेईई में बहुत आया है, बट इसकी टेंडेंसी हर बार रहती जरूर है, क्योंकि ये एक प्यारा सा फॉर्मेट है जो कि जेईई मेन लेवल का होता है और डिसेंटली पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड मार देते हैं। जैसे डिवाइड करते हैं, जहां कॉस स्क्वायर है वो 1 बन जाता है, जहां साइन स्क्वायर है वो tan स्क्वायर बन जाता है, और जहां पे कांस्टेंट है वहां पे सीकेंट स्क्वायर बन जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, नीचे tan दिख रहा है, ऊपर सीकेंट स्क्वायर दिख रहा है, तो tan को t पुट कर देते हैं। tan को t पुट करते ही सवाल खत्म हो जाता है। देन कम्स डेफ